This program is brought to you by Keystone Sidewalk, Shed and Scaffolding. अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया की रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने ज़कात के हवाले से गुफ्तगू की थी शहाब सोहरवर्दी से, जिन्होंने हमें ये बताया था कि ज़कात ना देने वालों के हवाले से इस्लाम ने क्या कहा है। आप जानते हैं कि ज़कात देना ऑब्लिगेशन है, ये एक ऑब्लिगेटरी अमल है, मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में 5वीं क़िस्त में हम अल्लामा आबिद शेख सोहरवर्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने जो ज़कात को हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया है, ऑब्लिगेशन करार दिया है, इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है और मुसलमानों के लिए, ज़कात देने वालों के लिए अल्लाह ने क्या खुशखबरी सुनाई है। अल्लामा साहब खुशामदीद वॉइस ऑफ साउथ एशिया की ट्रांसमिशन में। ये फरमाइएगा कि अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ करने के हवाले से, इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से क्या बयान किया है और ज़कात देने वालों के लिए क्या फ़वाइद बयान किए गए हैं इस्लाम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नजम साहब, आपने सवाल किया है कि ज़कात से मुताल्लिक़ कि ये बताइए इसकी फ़र्ज़ियत और इसके कुछ फ़वाइद बयान कीजिए। तो बिलुमूम देखा ये गया है कि आलम इस्लाम में कसरत से लोग रमज़ानुल मुबारक ही में ज़कात निकालते हैं और ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ये एक ऐसी अज़ीमुशान इबादत है कि जब दुनिया में तसव्वुर भी नहीं था कि इस तरह गरीबों की मदद की जाए, एक बहैसियत मुसलमान एक कौम के लोगों की मदद की जाए। इनफरादी तौर पर यकीनन लोग दिया करते होंगे, देते होंगे, सखावत थी, बिल्कुल लोग बांटा करते थे। लेकिन किसी भी मज़हब में इज्तमाई तौर पर यह तसव्वुर पहली मरतबा इस्लाम में दिया गया कि बहैसियत मुसलमान इज्तमाई तौर पर ज़कात दें, यानी वो साहिब निसाब लोग जो ये हैसियत रखते हैं कि वो मदद कर सकें, वो गरीबों की मदद करें। लिहाजा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, यानी फ़लाह याफ़्ता मोमिन वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं। अब इसमें ये जो लफ्ज़ फ़लाह का परवरदिगार आलम ने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून कि फ़लाह याफ़्ता मोमिन वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं, इसमें मोमिनों के मुताल्लिक़ वाशगाफ़ अल्फाज में ये ऐलान किया गया है कि ज़कात देने वाले अफराद वो हैं जो दोनों जहां की मुरादें पा गए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जहां में सुरखरू कर दिया। ये वो लोग हैं कि जिनको दोनों जहां में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अपने इनामात और अपनी रज़ा से नवाजा है। लिहाजा लफ्ज़ ज़कात अगर हम देखें तो उसके दो मतलब मुफ़स्सिरीन कराम ने बयान फरमाए हैं। एक माना है इसका ज़कात का पाकीज़गी, पाकीज़ा होना, और दूसरा माना है नशोनुमा होना। अगर हम इसके पहले माना में आए, पाकीज़गी के माना में आए, तो अल्लाह की राह में ख़र्च किए जाने वाले उस माल पर पाकीज़गी का इतलाक़ होता है जो दौलत को हर किस्म की आलाइशों से पाक कर देती है। यानी जब एक मुसलमान ज़कात देता है और पूरा साल उससे नादानस्तगी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे उसका माल उस काबिल नहीं रहता कि अल्लाह के हुजूर पेश किया जा सके, उस माल से कोई नेकी की जा सके, उस माल से सदका और खैरात किया जा सके। ये ज़कात उसकी उन खामियों को, उन गलतियों को ख़त्म करके इस काबिल कर देता है कि उस पाकीज़ा माल से अब वो शख्स तमाम नेकियां कर सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हुक्म दिया है। उस माल से वो हज कर सकता है, उस माल से वो क़ुरबानी करेगा,
उस माल से वो मस्जिद बनाएगा, उस माल से वो सदका और खैरात करेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल होगी। लिहाजा जब इंसान माल पे ज़कात देता है तो पूरा साल उससे की जाने वाली वो गलतियाँ जो उसके माल को ख़राब कर देती हैं, जिसमें इरादा नहीं होता, गैर इरादी तौर पर भूले से जो गलतियाँ होती हैं, उस माल को ये ज़कात पाक कर देती है। और पाक होने के बाद, पाकीज़ा होने के बाद, तहारत हासिल कर लेने के बाद ये माल इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इससे नेकियां की जा सके जो काबिल कबूल होती हैं। इसका दूसरा मतलब है नशोनुमा। नशोनुमा कहते हैं बढ़ने को, नशोनुमा कहते हैं बरकत को, फलने को, फूलने को। मतलब ये कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है तो उसके माल में हरगिज़ कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि उसका माल बढ़ता है। ये अलग बात कि शैतान ये यकीनन वसवसा अंदाज़ी करता है, ये ख़याल डालता है कि तू जो माल दे रहा है, माल अपने माल पर 2.5% ज़कात दे रहा है, तेरा माल तो कम हो रहा है। लेकिन दरअसल में ये वसवसा, ये शैतानी ख़याल होता है। दर हकीकत ज़कात देने वाले का माल बढ़ रहा होता है, उसके माल में बरकत हो रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत दाखिल कर देता है। यानी इसको आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि साल भर होने वाले हादसात, बीमारियाँ, परेशानियाँ, वो तकालीफ़ जो मुसलमान को पूरे साल होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तकालीफ़, उन परेशानियों से उसको महफूज व मामून फरमाता है। और गैर महसूस तरीक़े से उसको इल्म भी नहीं होता और उसके माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत दाखिल कर देता है। लिहाजा ज़कात के ये दोनों मतलब कुरान मजीद में मौजूद है, दोनों मतलब मौजूद हैं। अगर हम कुरान मजीद से इसकी फ़र्जियत का मालूम करें तो ऐसी कई आयत मुबारक हमारे सामने है। एक आयत मुबारक में पढ़ता हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो तुम्हें दिया, हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से ख़र्च करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। रिज़्क़ का इतलाक़ हर उस बात पर किया जाता है जो नेमत है। नेमत क्या है? हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, ख़ुद हमारी ज़ात अल्लाह की एक अजीम तरीन नेमत है। हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी दौलत, हमारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतौर नेमत के अता फरमाया है, ये इस पे नेमत का इतलाक़ होता है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि हमने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, गरीबों पे ख़र्च करो, मसाकीन पे ख़र्च करो, लाचारों पे ख़र्च करो, जो अज़ीज़ अक़ारिब रिश्तेदार इस काबिल नहीं है उन पे ख़र्च करो। एक और कुरान मजीद की आयत मुबारक है सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम, ऐ ईमान वालो जो पाकीज़ा माल तुम खाओ उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करो। देखिए इसमें पाकीज़ा माल का हुक्म दिया गया है, यानी ऐसा माल जो तुम्हारी हक हलाल कमाई का पैसा है, ऐसा माल जो तुम्हारी मेहनत का पैसा है, पाक है, तैयब है, उसमें से फ़ुक़रा मसाकीन का भी हिस्सा निकालो, उसमें से उन लोगों का भी हिस्सा निकालो जो मोहताज हैं, जो दर दर दरवाज़ों पे फिरते नहीं हैं, लोगों से लिपट कर मांगते नहीं हैं, अपनी ज़रूरत का इजहार करते नहीं हैं। उनको जानकर, उनको पहचान कर, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए उन लोगों की मदद करना परवरदिगार आलम मुसलमानों को हुक्म देता है। और जबकि आज जिस वक्त हम इस रमज़ानुल मुबारक को पूरी दुनिया में आलम इस्लाम गुज़ार रहा है, हालत आपके सामने है। छोटे से छोटे कारोबार से लेके बड़े से बड़ा कारोबार बंद है, मार्केट्स वीरान पड़ी हुई हैं, गली महल्ले वीरान हैं, मस्जिद में नमाजियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ऐसी हालत में वो लोग जो कभी लोगों की मदद किया करते थे, आज उनके भी हाथ फैले हुए हैं। वो अफराद जो कभी लोगों की इआनत किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, आज वो ख़ुद खाने के मोहताज हैं। हालत इतनी मायूस को और इतनी ख़राब है कि इस वक्त ज़कात से भी बढ़कर आगे सोचने का मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल इतनी गमगीर हो चुकी है कि हमें और आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी है। लिहाजा सामीन मोहतरम, ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अजीम इनाम जो उसने हमें अता फ़रमाया कि हम दिल खोल कर पैसे की मोहब्बत से बाहर निकल कर, और ज़कात देने से याद रखिए पैसे की मोहब्बत भी ख़त्म होती है। इसके बेशुमार हिकमतें उलमा ने अहादीस से हासिल करके अपनी कुतुब में दर्ज फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ हमें ज़कात, सदका और खैरात निकालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हर उस शख्स तक हमें पहुँचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो इस वक्त बड़ी तंगदस्ती के आलम में, बड़ी बेचारगी के आलम में,
अपने घर के अंदर मौजूद है और किसी के आगे सवाल नहीं करता, किसी के आगे मांगता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मोहम्मदिया पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। बस मैं ये इजाफ़ा करना चाहूँगा कि यकीनन इस वक्त तमाम इंसान ही परेशानी में मुब्तला हैं, तो हमें ज़कात भी देनी है और उसके साथ तमाम इंसानों के लिए जो हम कोशिश कर सकते हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, इस वक्त ना किसी के मज़हब को देखने का वक्त है, ना किसी की एथनिसिटी को देखने का वक्त है। तो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर हमें इससे उठकर इंसानों की मदद करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े में, इस मुबारक महीने में तमाम इंसानों को हर तरह की परेशानी से निजात दे। और ख़ास तौर पर मुसलमानों की ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि हम ज़कात देते हैं। ज़्यादातर लोग, आपने सुना अल्लामा साहब से कि इस महीने रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, तो ना सिर्फ ज़कात बल्कि इससे बढ़कर सदक़ात, चैरिटी, जिस तरह भी हम इंसानों की कोशिश कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके मसाइल को हल करने में, वो रोल हमें अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस किस्त को देखने का। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।